का स्पीशीज मिलता है N बॉन्डेड टू N2, तो हमेशा जो ग्रुप माइग्रेट करता है, शांत रहो, हमेशा जो ग्रुप माइग्रेट करता है वो एंटी ग्रुप माइग्रेशन होता है। N2 पॉजिटिव के हिसाब से जो एंटी ग्रुप है, ये ग्रुप है, यही माइग्रेट करेगा और ये इस तरीके से निकल जाता है। सबसे पहले हमें क्या मिलता है, R1C, C पे पॉजिटिव, बॉन्डेड टू N बॉन्डेड टू R2, और ये लोन पेयर दे देता है बैक बॉन्डिंग। रिमेंबर, इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप इज H then cyanides are formed. If the migrating group is H, then cyanides are formed. If the migrating group is 3-degree alkyl, then also cyanides are formed. If the migrating group is H or if the migrating group is 3-degree alkyl, cyanides are obtained. होता क्या है इसमें कि अगर माइग्रेट करने वाला ग्रुप अगर H है, जैसे मान लो R1CH डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू N2 पॉजिटिव, मीडियम एसिडिक का ध्यान रखना, HN3H2SO4 का यूज करते हैं हम लोग शिफ्ट रिएक्शन में। इसके हिसाब से ये हुआ माइग्रेटिंग ग्रुप, H माइग्रेट किया, लिविंग ग्रुप निकल गया, R1C पॉजिटिव, डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू H, ये मिलेगा सबसे पहले। लोन पेयर दिया कॉन्जुगेशन देते ही ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्डेड N पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू H, और इसी में से एक H प्लस निकल जाता है एज अ कैटलिस्ट, माइनस ऑफ H प्लस, एंड वी गेट R1C ट्रिपल बॉन्डेड N, दैट इज साइनाइड्स। सेम वे, इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप इज 3-degree alkyl अगर माइग्रेटिंग ग्रुप है तो उस केस में भी साइनाइड ही बनता है। सेम तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। मान लो R1C और यहां पर लिख दिए हम Me3C, तो Me3C इज बेसिकली अ 3-degree alkyl ग्रुप, double bonded N bonded to N2 with positive, 3-degree alkyl group migrates, leaving group leaves, we will get R1C पे positive double bonded N bonded to CMe3, lone pair conjugation, R1C triple bonded N पे positive bonded to CMe3, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बन जाएगा RC triple bonded N प्लस Me3C positive, which is a highly stable कार्बोकैटायन। 3 डिग्री का कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री का अल्काइल ग्रुप कैटायन के फॉर्म में, कार्बोकैटायन के फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है, कार्बोकैटायन के फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है। और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि इसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल अगर इसके साथ जुड़ा तो क्या मिल जाएगा, Me3COH। So if the migrating group is H or if the migrating group is 3-degree alkyl, then we always get cyanide as the major product, ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में दोनों ग्रुप माइग्रेट करने वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। शॉर्टकट भी हम आपको बता चुके थे पिछले क्लास में। R1CO R2 है तो पहले डिसाइड कर लो, एक बार R1 को माइग्रेट कराएंगे तो बीच में NH डालें, और दूसरी बार R2 को माइग्रेट कराएंगे तो बीच में NH डालेंगे। अगर R1 R2 में से कोई एक भी अगर 3 डिग्री वाला हुआ या H हुआ, साइनाइड्स विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये कॉपी किए,
नहीं तो ये डाइल्यूट एसिड यहाँ नहीं है, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। अगर उसका हाइड्रोलिसिस कराना होता तो हम लोग H3O+ का इस्तेमाल करते हैं। पहले का आंसर बोथ प्रोडक्ट विल गेट फॉर्म, दोनों मिथाइल को माइग्रेट करा के इथाइल को माइग्रेट कराते हैं। मान लो इथाइल माइग्रेटिंग ग्रुप है तो क्या आंसर लिखेंगे? MEC डबल बॉन्डेड O NHTT प्लस मिथाइल अगर माइग्रेटिंग ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? ETC डबल बॉन्डेड O NH ME। क्लियर? प्रोडक्ट लिखने का तरीका सही है, समझ में आ रहा है? PHCHO अगर PH माइग्रेटिंग ग्रुप हुआ तो क्या लिखेंगे? HC डबल बॉन्डेड O NHPH। इन दोनों के बीच में NH इंसर्ट किए और अब है माइग्रेटिंग ग्रुप कौन? H, और जब भी H हो माइग्रेटिंग ग्रुप साइनाइड PHCN। क्लियर? अगले में अगर ये रिंग माइग्रेटिंग ग्रुप हुआ तो Me3C C डबल बॉन्डेड O NH, NH से जुड़ गया ये रिंग। और अगर CMe3 माइग्रेटिंग ग्रुप हुआ विच इज अ 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप तो साइनाइड C ट्रिपल बॉन्डेड N। समझ में आ रहा सबको? रिएक्शन का शॉर्टकट तो बहुत ही आसान है। अगले में दोनों माइग्रेटिंग वाला ग्रुप बनाएंगे। मान लो ये माइग्रेट कर रहा है ये ग्रुप, तो इन दोनों के बीच में NH आएगा। NH आते ही 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। NH इस तरीके से 6 मेंबर का रिंग डबल बॉन्डेड हो, ये मिथाइल जैसे था वैसे ही। और एक बार NH हम लोग इन दोनों के बीच में इंसर्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में इंसर्ट करने पे ये बन जाएगा इस तरीके का डबल बॉन्डेड हो, मिथाइल यहां पर लगा हुआ। शिम्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है। क्लियर? सिर्फ NH हम लोग इंसर्ट करते हैं। अगला रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं कोर्टियस रिएक्शन। RC डबल बॉन्डेड OCl when treated with NH2 followed by NaNO2 HCl। ये कहेंगे एसिडिक मीडियम रिएक्शन। और सेम RCOCl को जब हम लोग OH माइनस NaN3 सोडियम अजाइड के साथ हीट करते हैं ये कहलाएगा अल्कलाइन मीडियम रिएक्शन। कोर्टियस रिएक्शन दोनों मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम एज वेल एज अल्कलाइन मीडियम। दोनों में प्रोडक्ट RNH2 प्राइमरी अमीन। मतलब सबसे पहले हम लोग देखे थे हॉफमैन्स ब्रोमाइड जो अमाइड से अमीन बनाने का तरीका था। सेकेंड रिएक्शन शिम्ट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अमीन। अगला जो है COCl से प्राइमरी अमीन बनाने का तरीका है। ठीक है, सबसे पहले देखिए एसिडिक मैकेनिज्म। एसिडिक मीडियम में नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये बन जाएगा RCO माइनस Cl NH2 पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू NH2। नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक Cl माइनस निकला, लेकिन जाते जाते यहां से एक H+ भी निकाल लेगा माइनस Cl माइनस, और हम दिखा रहे हैं कि यहां से एक H+ भी निकाला। ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डेड O NH बॉन्डेड टू NH2 प्लस HCl। इन द नेक्स्ट स्टेप
NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। याद है कार्बोकेटाइन में पढ़े थे डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन अमीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? डाइजोनियम सॉल्ट में। ये बन जाएगा R1C डबल बॉन्डेड O NH, यहां पर N2 पॉजिटिव Cl माइनस, N2 पॉजिटिव क्या है? नाइट्रोजन गैस निकलने वाला है। N ट्रिपल बॉन्डेड N पॉजिटिव, डाइजोटाइज किया, डाइजोनियम सॉल्ट का बनना। याद है ये? कार्बोकेटाइन में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हैं? पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो तुम्हारी गलती है, पढ़ाया तो यही होगा, तुमको याद नहीं है। वो लोग नहीं पढ़ना और याद नहीं होना वो अलग बात है। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप, Cl माइनस अगेन टेक्स द H प्लस फ्रॉम हियर, और ये बन जाता है RC डबल बॉन्डेड O N पे माइनस, N2 पॉजिटिव बच गया। N2 पॉजिटिव क्या है? N ट्रिपल बॉन्डेड N पॉजिटिव, यहां लिख दिए माइनस HCl निकल गया, माइनस HCl। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, बगल में लिविंग ग्रुप निकलेगा, नाइट्रीन बनता, लेकिन इस केस में नाइट्रीन नहीं बनता है क्योंकि डायरेक्ट रीअरेंजमेंट होता है। RN डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O, और उसके बाद H3O प्लस, वाटर है मीडियम में, एसिडिक है मीडियम, H3O प्लस, सीधे RNH2। तो इस रिएक्शन को कुर्टियस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, कुर्टियस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में RC डबल बॉन्डेड OCl व्हेन ट्रीटेड विथ OH माइनस NaN3, सोडियम अजाइड, हीट, सोडियम अजाइड पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। अजाइड आयन N3-1 का स्ट्रक्चर N माइनस बॉन्डेड टू N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्डेड N, ये होता है अजाइड आयन। क्लियर? N माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, बनेगा RCCl O पे माइनस N नहीं, RC डबल बॉन्डेड OCl व्हेन ट्रीटेड विथ OH माइनस NaN3 हीट, तो N3-1 है, Na+1, N3-1 ही सीधे अटैक किया पहले। RCCl O माइनस N3, NaN3 कंटेन्स N3-1, तो N3-1 का ही अटैक। अब बताएंगे क्या स्ट्रक्चर होता है N3 का। अभी हम रिंग को ओपन नहीं किए, पहले हम ओपन कर दिए थे। अब नेगेटिव चार्ज वापस गया, Cl बाहर, ये बन गया RC डबल बॉन्डेड O N3, और ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्डेड O N बॉन्डेड टू N डबल बॉन्डेड N, ये होता स्ट्रक्चर N3 का। N3-1 cyclic structure of N3-1, but on slight heating the ring opens, highly strained ring। यहाँ लोन पेयर है, ध्यान दो, ये लोन पेयर का इंटरनल अटैक और ये रिंग का क्लीवेज। अब ये ओपन किया, ओपन करने पे ये कैसा दिखा? RC डबल बॉन्डेड O, ये N पे तो नेगेटिव आ गया, बॉन्डेड टू N पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बाद ट्रिपल बॉन्डेड N। नाउ इट इज रेडी टू लीव एज नाइट्रोजन। नेक्स्ट स्टेप, रीअरेंजमेंट, RN डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O, और इसका अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस एनीवे इट विल फॉर्म RNH2।
मैकेनिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा कि अल्कलाइन मीडियम में क्या रिएजेंट होता है, एसिडिक मीडियम में क्या रिएजेंट होता है और फाइनल आंसर कैसे लिखना है। एनीवे, प्राइमरी अमीन। अगला रिएक्शन लिखो, लॉसेंस रिएक्शन। ये भी एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम दोनों मीडियम में होता है। थोड़ा शांत रहो। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन RC डबल बॉन्डेड OCl, फिर से वही रिएजेंट, वही सबस्ट्रेट, रिएजेंट चेंज होगा। NH2OH टेकन विथ H3O प्लस फॉलोड बाई H3O प्लस। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलामीन। RCOCl when treated with hydroxylamine NH2OH followed by acidified water H3O plus। नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन RCO माइनस Cl NH2 पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू OH, नेगेटिव चार्ज वापस आया, Cl निकला, बिल्कुल ऐसे नहीं की तरह जैसे पहले हो रहा था। ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डेड O NH2 OH NH2 पे पॉजिटिव, Cl माइनस जो निकला है वही यहां से H प्लस निकाला और ये बन गया RC डबल बॉन्डेड O NH बॉन्डेड टू OH। मीडियम एसिडिक होने के कारण ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये अमाइड टाइप का हो गया। तो इसकी लोन पेयर अवेलेबिलिटी क्या हो गई? बहुत कम। ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस गेन करके हो जाता है प्रोटोनेटेड OH2 positive and water is a very good living group. Water is a very good living group. It leaves RC double bonded O NH पे पॉजिटिव। अब ध्यान दो यहाँ पे कैसे होगा रीअरेंजमेंट। ये बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ आएगा, मतलब यहां से H प्लस निकला, एज अ कैटलिस्ट H प्लस निकला, पेयर आ गया इधर बॉन्ड बनाने। H प्लस अगर निकल जाए तो ये नाइट्रिक बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, R का माइग्रेशन, अल्टीमेटली माइनस ऑफ H प्लस वी गेट RN डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड हो, और जिसका H3O प्लस में RNH2। सेम सबस्ट्रेट सेम प्रोडक्ट, सेम सबस्ट्रेट सेम प्रोडक्ट, लेकिन रिएजेंट अलग। आपस में बात करने से ज्यादा अच्छा है कि चुपचाप कॉपी करो समझ समझ के। सेम रिएक्शन ये बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में भी होता है। RC डबल बॉन्डेड OCl, यहां पर 3 रिएजेंट का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले NH2OH, सेकेंड स्टेप में CH3COCl, थर्ड स्टेप में OH माइनस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और आंसर भी वही है RNH2। तो 4 रिएक्शन मैकेनिज्म देखे। मैकेनिज्म भले ही अलग अलग था, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल आंसर सेम।
इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनके मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे रिएजेंट देखकर पहचानना कि COCl को NH2 बनाना है कि नहीं। क्लियर? ठीक है। पहला जो NH2OH का जो रिएक्शन है वो यहां से यहां तक हम सीधे लिख दे रहे, क्योंकि यही चीज रिपीट होगा। जैसे NH2OH एसिडिक मीडियम में रिएक्ट किया था, सेम उसी तरीके से तो हम ऐसे लिख दे रहे RC डबल बॉन्डेड OCl प्लस NH2OH, इट बिकम्स RC डबल बॉन्डेड O NHOH। जैसे वहां बना था वैसे यहां भी बनेगा। अब यहां पर हम लोग अगले स्टेप में क्या ले लिए, CH3C डबल बॉन्डेड OCl। तो ध्यान दो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो अल्कलाइन एसिडिक मीडियम में H+ गेन करके प्रोटोनेट होकर निकल गया, वो यहां पर प्रोटोनेट नहीं हो सकता क्योंकि एसिडिक मीडियम नहीं है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर करेगा SNAE न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और ये Cl लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्डेड O NH बॉन्डेड टू O C डबल बॉन्डेड O CH3। यहां पर होगा OH पॉजिटिव, लेकिन जो Cl माइनस निकला है वो यहीं से H+ निकाल लिया। क्लियर? अब ये बन गया है लिविंग ग्रुप। ध्यान देना, एसीटेट आयन इज अ लिविंग ग्रुप। अल्कलाइन मीडियम OH माइनस, यहां से H+ निकाला, एसिडिक H+ निकालेगा, RC डबल बॉन्डेड O N पे नेगेटिव बॉन्डेड टू O C डबल बॉन्डेड O CH3 निकला, तो यहां मिलेगा नाइट्रीन, लेकिन एक ही स्टेप में नेगेटिव चार्ज, अल्काइल का माइग्रेशन और लिविंग ग्रुप का निकलना। अल्टीमेटली वी विल गेट RN डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O प्लस एसीटेट आयन, और जिसका हाइड्रोलिसिस कर हमें मिलेगा RNH2। अगला नेम रिएक्शन पढ़ने के पहले एक अल्डिहाइड कीटोन का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम आपको यहां पर बता रहे हैं। कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन R1C डबल बॉन्डेड OR2, एनी अल्डिहाइड और कीटोन when it is treated with NH2OH hydroxylamine, any aldehyde or ketone when it is treated with NH2OH, that is hydroxylamine। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम लिया जाए। एसिडिक मीडियम में भी ये रिएक्शन होता है, अल्कलाइन मीडियम में भी ये रिएक्शन होता है, एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन। ठीक है, मान लेते हैं कि H+ वाटर एसिडिक मीडियम में ये प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले अल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीजन H+ गेन करके बन जाएगा प्रोटोनेटेड RC डबल बॉन्डेड OH पॉजिटिव बॉन्डेड टू R2। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा तो ये बन जाएगा RCOH R2 बॉन्डेड टू NH2 पॉजिटिव बॉन्डेड टू OH। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर क्यों अटैक किया, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्यों नहीं अटैक किया? नाइट्रोजन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटर न्यूक्लियोफाइल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने लोन पेयर को ज्यादा जोर से पकड़ेगा, डोनेट नहीं करेगा आसानी से। है माइनस ऑफ H+, यहां से H+ निकल गया एज अ कैटलिस्ट, ये बन गया R1COH बॉन्डेड टू R2 बॉन्डेड टू NH बॉन्डेड टू OH। क्लियर? मीडियम एसिडिक है, H+ ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ गेन करा, R1CR2 OH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड NH बॉन्डेड टू OH, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, निकल ही रहा है धीरे धीरे। कार्बन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बोकैटायन बनने वाला है। यहाँ पर कार्बोकैटायन बहुत आसानी से बनेगा क्योंकि लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। तो आप इसको अलग लैंग्वेज में समझो, लोन पेयर का इंटरनल अटैक, लिविंग ग्रुप का निकलना, R1C R2 डबल बॉन्डेड NH पॉजिटिव बॉन्डेड टू OH,
और फाइनली इसमेन से एक H+ निकल जाएगा एज अ कैटलिस्ट, माइनस ऑफ H+ एंड वी विल गेट R1CR2 डबल बॉन्डेड NOH प्लस R1CR2 डबल बॉन्डेड NOH, और इसे कहते हैं हम लोग आइसोमेरिक ऑक्साइड्स। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन को जब हम लोग NH2OH के साथ ट्रीट करते हैं तो आइसोमेरिक ऑक्साइड्स मिलता है, लेकिन ये आइसोमेरिक ऑक्साइड्स आर अनस्टेबल इन acidic medium. They quickly undergo a rearrangement called as Beckmann's rearrangement. ऑक्साइड का एग्जिस्टेंस एसिडिक मीडियम में नहीं होता, सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में होता है। अगर यही रिएक्शन अगर आप अल्कलाइन मीडियम में करा रहे होते तो इसमें ऑक्साइड्स बनता और ऑक्साइड्स के आगे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये रीअरेंजमेंट हो जाता है और उस रीअरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, और यही बेकमैन्स रीअरेंजमेंट अगला नेम रिएक्शन है। लेकिन इससे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन को जब हम लोग NH2OH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आइसोमेरिक ऑक्साइड, सिन एंड एंटी दोनों। क्लियर? R1CR2 डबल बॉन्डेड हो, एल्डिहाइड या कीटोन था और उसके सामने लाया गया NH2OH। शॉर्टकट ये कहता है कि यहां से H2 और यहां से O, H2O बाहर निकाल लो और H2O बाहर निकालने के बाद कार्बन और नाइट्रोजन को वैसे ही जोड़ दो जैसे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। आ जाओ, तुम ही खड़े हो जाओ यहाँ पे मिटाने के लिए। कपड़ा पकड़ो, यहाँ आके खड़ा होकर। दे आर स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम। हमेशा ऑक्साइन ही अगर बनाना है तो अल्कलाइन मीडियम में बनाया जाता है, एसिडिक मीडियम में नहीं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ऑक्साइन के साथ आगे भी रिएक्शन हो जाता है जिसको हम लोग बेकमैन्स रीअरेंजमेंट कहते हैं। NH2OH अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज बनाते, ये H+ उससे दे देते, अल्कलाइन मीडियम यहां से H+ हटाता, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इंटरनल अटैक करके OH को बाहर निकाल देते, बन जाता ऑक्साइन। मैकेनिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक मीडियम में दे आर अनस्टेबल, अल्कलाइन मीडियम में दे आर स्टेबल। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, किसी ऑक्साइन को लिया गया R1C डबल बॉन्डेड ONOH और बेकमैन्स रीअरेंजमेंट का रिएजेंट है डाइल्यूट H+, क्या लिखा रहेगा? H3O+, डाइल्यूट H+ और लिखा रहेगा H3O+। सबसे पहले ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ गेन करके प्रोटोनेट हुआ, R1CR2 डबल बॉन्डेड NOH2 विथ पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप, एंटी ग्रुप माइग्रेशन। एंटी ग्रुप माइग्रेशन, ऑलवेज एंटी ग्रुप माइग्रेशन हैपेंस
OH के हिसाब से एंटी ग्रुप कौन है? R2। R2 यहां से माइग्रेट कर जाता है और लिविंग ग्रुप वाटर लीव्स इजिली, और यहां जो कार्बोकैटायन मिलेगा उसको नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग देगा। R1C पे पॉजिटिव डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू R2 नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन, इसका कैनोनिकल फॉर्म R1C ट्रिपल बॉन्डेड N पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू R2। नेक्स्ट स्टेप में आएगा वाटर। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन के साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद R1C OH2 विथ पॉजिटिव डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू R2। H प्लस निकल गया एज अ कैटलिस्ट, माइनस H प्लस R1C OH डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू R2। तो बेसिकली ये इनॉल फॉर्म है, तुरंत ये टॉटोमराइज कर जाएगा। टॉटोमराइजेस इनटू कीटो फॉर्म। कीटो कैसे बनाएंगे? H यहां पर पाई बॉन्ड इधर, तो अल्टीमेटली ये बन गया R1C डबल बॉन्डेड O NH R2 सेकेंडरी अमाइड। Secondary amide formation. Oxines basically rearrange to form secondary amide. Oxines rearrange to form secondary amide. रिएक्शन का शॉर्टकट सिंपल, R1C डबल बॉन्डेड OR2 सॉरी NOH ये दिया हुआ था और इसका बेकमैन्स रीअरेंजमेंट कराना है। खैर ये तो आसान है, लेकिन जब साइक्लिक में आ जाएगा तो साइक्लिक में शॉर्टकट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सबसे पहले ये पहचानो कि ये किस कीटोन का ऑक्साइन है, किस कीटोन का ऑक्साइन है। तो ऑब्वियसली ये कीटोन का ऑक्साइन है। ऑक्सीजन हट गई तो NOH लगा है। इसे देखकर पता कर लो कौन एंटी ग्रुप था। R2 एंटी ग्रुप था, तो R2 और कार्बोनिल के बीच में NH डाल देना आंसर। पहले पहचानो कि कौन सा ग्रुप एंटी है। R2 एंटी है कि नहीं, और फिर ड्रॉ कर लो कि कौन सा कीटोन का ये ऑक्साइन था। कीटोन ड्रॉ कर लिए और हमको पता है कि R2 एंटी ग्रुप है, तो कीटोन का कार्बोनिल और R2 के बीच में क्या यहां डाल दोगे? NH बन जाएगा R1CO NH R2 जो मिला है। क्लियर? ये सेकेंडरी अमाइड, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगर ये सेकेंडरी अमाइड का अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, ये बेकमैन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन का पार्ट नहीं है। अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलिसिस, OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, किस टाइप का कार्बोनिल है? ये इम्प्योर एसिड डेरिवेटिव। इसके साथ क्या होगा? SN है कि नहीं? अल्डिहाइड कीटोन को छोड़कर बाकी जितने कार्बोनिल है सबके साथ क्या होता है? SN। ये बन गया R1C O माइनस OH NH R2। नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, लिविंग ग्रुप जो पहले से जुड़ा हुआ था वो निकला बाहर। R1C डबल बॉन्डेड OOH प्लस R2 NH माइनस
ये वाटर से H+ गेन कर लेगा और बन जाएगा R2NH2। कहने का मतलब सेकेंडरी अमाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स carboxylic acid and primary amine. Secondary amide on hydrolysis gives carboxylic acid and primary amine. और एक और इंफॉर्मेशन याद रखना कि बेटा अगर ये R1 और R2 अगर सेम है, if R1 is equal to R2, तो यहां से यहां आने का तरीका HN3 याद है? अभी तो पढ़े थे थोड़ा देर पहले। तो बोलेगा प्रोडक्ट A कैन बी कन्वर्टेड इनटू B डायरेक्टली बाय यूजिंग HN3 शिफ्ट रिएक्शन, लेकिन प्रोवाइडेड R1 इज इक्वल टू R2। क्या चीज? R1 नॉट इक्वल टू R2, तो सोचो क्या होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग है। अगर R1 R2 अगर अलग अलग है तो क्या हम इसको इससे ट्रीट करेंगे तो ये मिलेगा? ये तब मिलेगा जब R1 R2 बराबर हो। अलग अलग होगा तो नहीं मिलेगा। सवाल नोट करो पहले।
पहला सेट ऑफ क्वेश्चन, आंसर बताइए पहले में। सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे? एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है, मिथाइल माइग्रेट करेगा। कौन सा कीटोन का ये ऑक्साइम है? एमी सी डबल बॉन्डेड हो ET। NH कहाँ इंसर्ट करेंगे? इसके और इसके बीच में, तो बन जाएगा ET सी डबल बॉन्डेड O NH Me। फिर से हम समझा रहे हैं, सबसे पहले डिसाइड कर कि कौन सा कीटोन का ये ऑक्साइम है। ये कीटोन का ऑक्साइम है, ये इसी कीटोन का ऑक्साइम है ना। अब इसी कीटोन में हमको आंसर तैयार करना है। वहां कौन सा ग्रुप माइग्रेटिंग ग्रुप है? एमी। तो एमी और कार्बोनिल के बीच में क्या डाल देना? NH, वही आंसर। क्लियर? अगले में क्या होना चाहिए? कीटोन तो वही है। अब एंटी ग्रुप हो गया ET, तो कार्बन और ET के बीच में, कार्बोनिल का कार्बन और ET के बीच में NH आएगा, तो ये बन जाएगा Me C डबल बॉन्डेड O NH। क्लियर? अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो बॉन्ड को इधर से ब्रेक कर देना। कितना पार्ट एसिड, इतना पार्ट अमीन, यही बताया था थोड़ा देर पहले। इसमें यहां से ब्रेक करेंगे तो ये एसिड और ये अमीन। क्लियर? अगला OH के एंटी पोजीशन का कौन? एमी। कौन सा एल्डिहाइड का ये है? MECH डबल बॉन्डेड O का है। चूंकि ये एंटी है तो NH कहाँ आएगा? कार्बन और मिथाइल के बीच में। तो आंसर क्या लिखेंगे? HC डबल बॉन्डेड O NH मिथाइल। अगले में सेम एल्डिहाइड है, अब यहां पर इसके एंटी कौन हो गया? H। और जब भी H माइग्रेटिंग ग्रुप होता है, जब भी H माइग्रेटिंग ग्रुप या जब भी कोई 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप माइग्रेटिंग ग्रुप अगर है, साइनाइड्स विल बी फॉर्म। क्लियर? ये क्लियर है? अगला Me3C डबल बॉन्डेड O, यही कीटोन का वो ऑक्साइम है। माइग्रेटिंग ग्रुप कौन? मिथाइल। तो मिथाइल और कार्बोनिल के बीच में NH। Me3C C डबल बॉन्डेड O NH Me, आंसर। लेकिन इस केस में 3 डिग्री का अल्काइल ग्रुप माइग्रेटिंग ग्रुप ये अलग हो जाएगा। MEC ट्रिपल बॉन्डेड N, और साथ में अलग हुआ तो कार्बोकेटाइन बना ना, और इस कार्बोकेटाइन के साथ लास्ट में वाटर लाके जोड़े थे और अल्कोहल बना दिए थे, है ना। तो Me3C बॉन्डेड टू OH। अब देखो, अगर शॉर्टकट नहीं पता है तो रिंग वाले में मैकेनिज्म लगाने में दिक्कत हो जाएगा। लगा तो सकते ही है कहीं भी, लेकिन थोड़ा तो दिक्कत होगा ही ना। अब सीधे आंसर लिखना है, सीधे आंसर अगर लिखना है तो ठीक इसके बगल में ड्रॉ कर लिए। क्या ड्रॉ किए? ये ड्रॉ कर लिए, है कि नहीं? अब इसके एंटी कौन? ये वाला कार्बन। ये कार्बन माइग्रेट करेगा, अगर ये माइग्रेट करेगा तो इन दोनों के बीच में NH आते ही ये बन जाएगा 6 मेंबर्ड का रिंग, NH बॉन्डेड टू, इस तरीके से 6 मेंबर का रिंग, डबल बॉन्डेड हो, और यहां पे मिथाइल। डायरेक्ट आंसर। एक बार और, कौन बोल रहा है? सही बात है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है यहाँ पे। अगला अगले में देखो, सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे? कीटोन। ये बन गया
उसके बाद इसके एंटी ये आइडेंटिकल है, ये या ये कोई भी एक जगह में हम NH इंसर्ट कर देंगे आइडेंटिकल हो जाएगा। जैसे ही NH इंसर्ट करेंगे इट विल बिकम 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, NH आ गया, 6 मेंबर का रिंग भी बना लिए। यहां डबल बॉन्ड था, यहां एक पाई बॉन्ड और यहां एक पाई बॉन्ड। हाँ, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। ये है बेसिकली कीटो फॉर्म। अगर ये H का टॉटमराइजेशन हो जाए यहां से यहां तो ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज यहां पर N, यहां हो गया OH, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। फाइनल आंसर एरोमेटिक रिंग। अगर टॉटमराइजेशन से रिंग एरोमेटिक हो रहा है तो एरोमेटिक रिंग वाला ही प्रोडक्ट मेजर हो, इसका कीटो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इनोल ही एग्जिस्ट करेगा। अगर टॉटमराइज करके इनोल दे रहा है और इनोल एरोमेटिक अगर है तो। अगले में आपको अल्फाबेट्स पहचानने हैं। खैर ज्यादातर ये सवाल माने कंप्रिहेंशन टाइप में आ सकता है, इस टाइप का सवाल। ऐसे सवाल हम लोग करेंगे, आगे करेंगे। ज्यादा सवाल हम लोग एरोमेटिक में करेंगे, लेकिन ऐसे सवाल करने के लिए आपको पूरी ऑर्गेनिक जितना हो चुका है उतना पूरा आना जरूरी है, तब जाकर ऐसे सवाल होते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग क्या है? जो अभी भी पढ़ा है उसी पे दे दिए। अब मान लो ये सवाल है, आपको पहचानना है कि व्हाट इज ABCD पूरा IJ तक। तो ऐसे सवालों में जहां आपके लिए हिंट दिया जा रहा है वहां से शुरू होते हैं हम लोग। और रिएक्शन जब तक पहचानोगे, रिएक्शन अगर पहचान नहीं पा रहे हो मतलब ये सवाल नहीं कर पाओगे, है ना। रिएक्शंस पूरे आने जरूरी हैं ताकि आप रिएजेंट देख देख के आपको पकड़ना है कि क्या आंसर है। यहां पर जो SL हीट लिखा हुआ है वो सोडा लाइम हीट है, ध्यान रखना। सोडा लाइम हीट हिंट जैसा दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट अल्कीन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अल्कीन? CH2 डबल बॉन्डेड। ये स्मॉलेस्ट अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्डेड CH2। लेकिन ये मिला कैसे? सोडा लाइम हीट। सोडा लाइम हीट क्या करता है? डिकार्बोक्सिलेशन। जरूर COOH हटा है, COOH हटा है और ये अल्कीन मिला है तो उसमें COOH जोड़ दो। CH2 डबल बॉन्डेड CH, COOH। अगर डिकार्बोक्सिलेशन इसका कराओगे तो ऑब्वियसली यही मिलेगा। क्लियर? क्लियर? छोड़ दो, अब इसके आगे तुम लोग पढ़ ही नहीं सकते। फिर देखो कहां हिंट दिया है, बेंजीन, है ना। बेंजीन SL हीट, तो जरूर यहां पर बेंजीन पे क्या था? COOH। फाउल स्मेल छोड़ दो, आइसोसाइनाइड है। लेकिन अब सबसे ऊपर देखो NH2OH। NH2OH, NH2OH कौन सा रिएजेंट देखे आप अभी? NH2OH से क्या बनता है? NH2OH से क्या बनता है? RNH2 बनता है। किससे? RCOCl से RNH2 बनता है। लेकिन वहां तो B+C दिया हुआ है। तो ऐसा सोचो कि NH2OH से दो चीज क्या मिलता है? कौन से रिएक्शन में? आइसोमेरिक ऑक्साइड्स। आइसोमेरिक ऑक्साइड्स। जरूर ये R1C R2 डबल बॉन्डेड वो टाइप का है, तो हमें आइसोमेरिक ऑक्साइड मिला। R1C डबल बॉन्डेड ONOH प्लस R1C R2 डबल बॉन्डेड NOH। ठीक है। उसके बाद ये क्या किए? ट्रीट H+ हीट। H+ आते ही कौन सा रीअरेंजमेंट? बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट में H+ हीट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हीट करने से वाटर जल्दी निकलेगा। ऑक्साइड को अगर H+ मिल गया तो कौन सा रिएक्शन? एक ही रिएक्शन है, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। अगर इसका बेकमैन्स रीअरेंजमेंट किए तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये एंटी है, ध्यान दे। ये मिलेगा R1C डबल बॉन्डेड ONH R2। उसके बाद क्या किया? देख OH- वाटर
हाइड्रोलिसिस ऑफ सेकेंडरी अमाइड एसिड प्लस अमीन R2NH2 प्लस R1 C डबल बॉन्डेड O OH एसिड पकड़ाया हुआ है ना, देयरफॉर R1 इज बेंजीन का रिंग। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। सेम चीज यहां पर भी H प्लस हीट हुआ तो ये माइग्रेट करेगा, अगर ये माइग्रेट करेगा तो क्या बनेगा? R2 C डबल बॉन्डेड O NH+R1, इसका भी OH माइनस वाटर, हाइड्रोलिसिस क्या मिलेगा? R2 C डबल OH प्लस R1 NH2, एसिड पकड़ लिए तो R2 क्या है? CH2 डबल बॉन्डेड। फाइनल आंसर क्या है? CH2 डबल बॉन्डेड CH, C के साथ एक बेंजीन का रिंग डबल बॉन्डेड हो। अब सब आ जाएगा, हर जगह तो R1 R2 में हम लिख ही दिए हैं। क्लियर है? कार्बिन नाइट्रीन जो हम लोग पढ़े वो बेसिकली इट वाज अ रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। कार्बिन क्या है? कार्बिन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। नाइट्रीन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है। तो हम लोग दो ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे दैट विल बी रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन का हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन हो गया। दो रिएक्शन छोटे छोटे बचे हैं जो कि रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है? ऑक्सीजन। इनमें सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में भी एक लाइन में ये रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट it is a most important method. It is a most important method of preparing phenol. It is a very important method of preparing phenol. Phenol का preparation by cumene hydroperoxide. ध्यान देना, बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ही कॉमन नेम होता है क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉमनली कॉल्ड एज क्यूमीन। जब क्यूमीन को ऑक्सीजन एयर में हीट कर दिया जाता है तो ये बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसे बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब ये कैसे बनता है ये हम पहले भी एक क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन में बता चुके थे। ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझे? ये ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाकर 3 डिग्री कार्बन से H निकाला। H निकालेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? डॉट रेडिकल। ये रेडिकल हाईली स्टेबल है, पहला तो 3 डिग्री है और ये रेडिकल बेंजीन के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस। इसलिए ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है। यहां पर बहुत आसानी से ऑक्सीजन यहां से H निकाल लेता है। H निकाल के क्या बन जाएगा? HOO डॉट, और कार्बन पे भी एक डॉट बच गया। अब कार्बन का डॉट और O डॉट जाकर कंबाइन कर जाएगा, ये बन जाएगा। समझ में आया कैसे बन रहा है? क्लियर है?
When cumene hydroperoxide is treated with dilute H plus, again reagent is dilute H plus, H3O plus, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस गेन करके हो गया प्रोटोनेटेड CH3 CCH3 PH O OH2 with positive, very good living group. Water is a very good living group. निकल रहा है धीरे धीरे. अगर निकलेगा तो इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इसलिए ये रिएक्शन का कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन का रिएक्शन. जिस तरह कार्बीन में माइग्रेशन होता था, जिस तरह नाइट्रीन में माइग्रेशन होता था, इसी तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पे भी माइग्रेट होगा ग्रुप. समझ में आ रहा है? अब इन ग्रुप में सी द माइग्रेटिंग एबिलिटी, सीधा माइग्रेटिंग एबिलिटी. हाइड्राइड ग्रेटर देन पीएच ग्रेटर देन आर, और आर में वो जो कि अल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा प्लस एम शो करे. समझ में आ रहा है? तो पीएच का माइग्रेटिंग एबिलिटी क्या है? ज्यादा. तुरंत ये माइग्रेट कर जाएगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. यहां कार्बोकटायन बन जाएगा. कार्बोकटायन अगर बना है तो ये इस तरीके से दिखेगा. CH3 CCH3 पॉजिटिव बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू पीएच, और ऑक्सीजन का लोन पेयर कर दिया बैक बॉन्डिंग स्टेबल. वाटर चला गया, वाटर निकल गया लिविंग ग्रुप की तरह. नेक्स्ट स्टेप, water as a nucleophile combines to the carbocation. CH3 CCH3 OH2 positive bonded to OPH. अब इसमें से निकला एक H plus as a catalyst, ये बन जाएगा CH3 CCH3 OH bonded to OPH. आगे आपको मैं बताया था बहुत पहले क्लास में ही, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, याद है? एक कार्बन पे एक OH और एक OR भी अनस्टेबल होता है. एक OH और एक OR, तो यही है एक OH और एक OR, क्योंकि इनमें हो जाएगा 4 मेंबर का इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग. इट इज अनस्टेबल, और इस अनस्टेबल होने के कारण इतना पार्ट निकल जाएगा बाहर और ऑक्सीजन का लोन पेयर कर देगा बैक बॉन्डिंग. समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली ये इसे कहते हैं हम लोग हेमी एसिटल आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम. तुरंत ROH बाहर, क्या मिलेगा हमें? CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3 प्लस क्या मिला? PHOH. और PHOH क्या है? बेंजीन पे OH, फेनॉल का वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट. फिर से इतना बड़ा मैकेनिज्म, इसका शॉर्टकट ध्यान करो. शॉर्टकट मैंने सीधे आंसर कैसे लिखना है? हाइड्रोपेरोक्साइड में पहले डिसाइड कर लेना किसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है. जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा, उसी के कार्बन पे बनेगा फेनॉल, माने उसी के कार्बन पे जुड़ेगा OH. जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा,
ये जैसा यहीं पर हम लोग डिसाइड किए कि चलो इसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना यहाँ पर, उसी कार्बन पे हम लोग क्या लगा देंगे, OH। और जिस कार्बन से वो ग्रुप निकला है, माने माइग्रेट किया है, उसी कार्बन पे बना देना डबल बॉन्डेड O। आंसर। दो चीज ध्यान रखना, जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा, जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा उसी के कार्बन पे जोड़ेंगे OH, और जिस कार्बन से माइग्रेट किया है उस कार्बन पे डबल बॉन्डेड O। चलो ये जो दो पॉइंट हम बताए मैकेनिज्म के अलावा, मैकेनिज्म तो समझ में आ रहा है ना, मैकेनिज्म क्लियर है कि नहीं, क्लियर, कंप्लीट द फॉलोइंग। सीधे आंसर पहले में, किसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा, ऑब्वियसली नाइट्रोस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, OMe इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट्स फास्टर। इन तीनों में इस रिंग का माइग्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा। ये रिंग जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहां पर, उसी कार्बन पे लगाएंगे OH। OMe यहां पर है और यहां लग गया OH प्लस, दूसरा प्रोडक्ट भी बनाना है ना। ये ग्रुप जिस कार्बन से माइग्रेट कर रहा है वहां बना देंगे डबल बॉन्डेड O, बाकी ये दोनों ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। सीधा एक बेंजीन C डबल बॉन्डेड O, दूसरा बेंजीन उस पे लगा हुआ है NO2। आंसर। क्लियर एवरीवन? अब यहां बताओ माइग्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग एबिलिटी किसका, इसका माइग्रेटिंग एबिलिटी 0 है। ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड अराइल ग्रुप नेवर माइग्रेट्स, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड अराइल ग्रुप नेवर माइग्रेट्स बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो भले ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देखने में लग रहा है, लेकिन इतना स्टेरिक हिंड्रेंस है कि ये माइग्रेट नहीं करेगा। अब इन दोनों में बेंजीन, इसे हटाएंगे, जिसे हटा रहे हो माइग्रेट करा रहे हो उसी पे बनेगा OH फेनॉल, और बाकी जो बच गया इस कार्बन पे डबल बॉन्डेड हो। अगला इंटरेस्टिंग सवाल है, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, बेंजीन के रिंग पे साइक्लोहेक्सेन का रिंग जोड़ दिए। पहले ट्रीट किया गया ऑक्सीजन हीट, दूसरा H3O प्लस। तो ऑक्सीजन हीट से क्या बनेगा, हाइड्रोपेरोक्साइड। ऑक्सीजन हीट से क्या बनेगा, हाइड्रोपेरोक्साइड। देख जैसे ऑक्सीजन के साथ हीट किए थे, इस कार्बन का H हटाकर क्या लगा दिए थे, OOH, है कि नहीं। तो बताओ कि इसके कौन से कार्बन पे OOH लगाएं। क्या यहां लगेगा, यहां OOH बना दें, नो सर, कारण क्योंकि यहां जो रेडिकल बनेगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है। H वहीं से हटता है जहां पर रेडिकल जो बचेगा वो हाईली स्टेबल होना चाहिए। जैसे यहां पर एक H है, यहां H हटता, रेडिकल 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस, समझ में आ रहा है। यहीं पे बनेगा OOH, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना दिए। अब ग्रुप का माइग्रेशन कहां से, कार्बन से। ध्यान दे, जिस कार्बन पे OOH लगा रहता है उसी कार्बन से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करता है। तो यहां पर जिस कार्बन पे OOH लगा हुआ है उसी कार्बन से एक ग्रुप माइग्रेट करता है। यहां पर कौन कौन से 3 ग्रुप हैं, पहला CH2, दूसरा CH2, तीसरा बेंजीन। माइग्रेटिंग एबिलिटी बेंजीन अगर माइग्रेट किया तो बेंजीन पे OH लग गया फेनॉल प्लस, जिस कार्बन से माइग्रेशन हुआ है वहां डबल बॉन्डेड हो, मतलब कि साइक्लोहेक्सेन पे डबल बॉन्डेड हो। तो साइक्लोहेक्साइल बेंजीन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीट करके फॉलोड बाई H प्लस, वी गेट फेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सानॉल। समझ में आया ये सवाल? चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।